हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस आर्किटेक्ट और उनसे जुड़े हुए कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो नाटा के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं लाइक दे कैन गिव यू द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट और उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, उनके बारे में पूछा है किसने डिज़ाइन किया है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे ऊपर तो आते हैं विविध जोशी जी। क्यों है? क्योंकि अकेले ही इंडिया के अकेले और पहले मतलब फर्स्ट एंड द ओनली प्रिट्जकर विनर जो कि उनको दिया गया था 2018 में। सो दिस ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रिट्जकर अवार्ड है उसके ऊपर 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, देयर कैन बी ओनली 4 क्वेश्चन ऑन द प्रिट्जकर अवार्ड। पहला तो ये होता है कि सबसे मोस्ट फेमस प्रो, ये क्वेश्चन आया भी है अभी लास्ट जो वीकेंड्स गया है। तो फेमस ये पूछा गया था कि विच इज़ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर अवार्ड। सो इट इज़ अ प्रिट्जकर अवार्ड, PRITZKER अवार्ड। सो मोस्ट फेमस तो आप लोग जानते ही हैं इसको। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था, व्हेन इट स्टार्टेड। तो 1979 में ये स्टार्ट हुआ था। पहली बार जो दिया गया था 1979 में दिया गया था। किनको दिया गया था? फिलिप जॉनसन, नाम सुना होगा आपने इनका। तो ये पहले अवार्ड थे जिनको ये अवार्ड मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, उसका नाम था ग्लास हाउस। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लास हाउस याद करना, पर याद करेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। 1948 में ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई थी और उनको दिया था 1979 में। पहला आपको फैक्ट ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट कौन सा याद करना है आपको? कि पहली वुमेन आर्किटेक्ट, कि पहली बार किस वुमेन आर्किटेक्ट को मिला था और कब मिला था। सो इन 2004 ज़हा हदीद जो थी उनको अवार्ड मिला था। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन, तो ये कौन थे? BV दोशी जी। इनको मिला था 2018 में। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है, BV दोशी जी का। और जो फोर्थ फैक्ट होगा ये आपको खुद करना है, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं है, मैंने देखा था कि 2024 के अवार्ड किनको दिए गए हैं। जो 2024 अवार्ड ही कौन है, अभी लेटेस्ट किसको मिला है। सो ये आपका जाएगा करंट अफेयर्स में। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये वाला फैक्ट याद रख लेना, मैंने बता दिया, सब हर क्वेश्चन नहीं आएगा और ये वाला आपको खुद ढूंढ कर रखना है। एक काम करना, जो वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट कि आपको भी याद हो जाए और जो बाकी बच्चे आने वाले हैं वो भी देख लेंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैं याद रहेगा ये वाला फैक्ट, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी PDF वगैरह में शेयर कर दूंगा आपको इसके सेपरेट टेलीग्राम चैनल पर। थिंक चैनल सर्च करेंगे मिल जाएगा। इनको बोला था फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इतना मैं ये किसी एक्चुअली इतना कोई फेमस नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है, पूछ लिया जाता है आपसे तो याद रखेंगे इसको भी। फर्स्ट इंडियन टू विन अ प्रिट्जकर अवार्ड, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार पूछा गया है कि 2018 में किसको मिला है। एक बच्चे ने उससे क्वेश्चन पूछा सर 2018, 19 सबके याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं, 2018 इज इंपॉर्टेंट। क्यों है 2018? क्योंकि ये पहले अकेले इंडियन को दिया गया था। 2004 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली वुमेन आर्किटेक्ट थी। और 1979 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली बार किसी को मिला था। सो आपको 1979, 2004 एंड 2018 याद रखना है। और जो लेटेस्ट हुआ है उनको 25 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में देख लेना किनको मिलेगा ये, ठीक है। इनकी फेमस बिल्डिंग है IIM बैंगलोर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये है इट इज IIM बैंगलोर, नॉट अहमदाबाद। मैं क्यों आपसे बता रहा हूं? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है IIM अहमदाबाद के ऊपर क्वेश्चन आता है और वहाँ बच्चे सोचते हैं कि अहमदाबाद में तो BV दोशी जी हैं और IIM से कंफ्यूज भी जाते हैं, टिक कर जाते हैं। तो इसमें याद रखना है इन चीज़ों के लिए कि इन्होंने जो डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन किया था IIM बैंगलोर, लेकिन जो IIM जो अहमदाबाद में है वो डिज़ाइन किया था लुइस कान ने। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सो IIM बैंगलोर आपको याद रखना है, ठीक है। ये बिल्डिंग की फोटोग्राफ्स हैं। ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन मेरे किसी पुराने स्टूडेंट ने बनाई थी और उसने मुझे बोला था कि सर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका नाम है विरज। तो वो तो नहीं देख रहा होगा इस वीडियो को क्योंकि वो तो कॉलेज में है, तो नहीं है, लेकिन चलो थैंक्स फॉर हिम। तो ये फोटोग्राफ्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये प्लान है, अभी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। नाटक का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्या, संगत। संगत क्या है? ये BV दोशी जी का जो अपना उनका ऑफिस है, स्टूडियो ऑफ BV दोशी जी। तो अगर कोई पूछ ले कि उनका ऑफिस का नाम क्या है, जो उनके स्टूडियो का नाम क्या है, सो इट इज संगत। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? अहमदाबाद में। अहमदाबाद को याद रखना कि इट इज़ नॉट अ कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात की राजधानी नहीं है, ये लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर सिलेक्शन में ये इनको काउंट किया गया था। तो आप देखो कि इनका जो ऑफिस है, लाइक यहाँ पर आप बैठ कर सकते हैं। इस तरह की बिल्डिंग कौन डिज़ाइन कर सकता है? एक अच्छा आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन कर सकता है। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं, ग्लास बिल्डिंग बनाई, उसके ऊपर ही टाइल्स लगा के एक तरह से बना देते हैं आर्टिफिशियली। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। इसके लिए बहुत ही नॉलेज होना ज़रूरी है। तो
ये है, इनके मॉडल हैं, फिजिकल मॉडल्स हैं, बनाने से पहले हम लोग बनाते हैं फिजिकल मॉडल की हमारी बिल्डिंग देखने में कैसे लगेगी, तो उस चीज़ के लिए है ये। फिर नीचे आते हैं तो ये प्लान की ज़रूरत नहीं है अपने को। अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। अगेन ये भी पिट्सकर सिलेक्शन में हुआ था, तो अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग जो है ये भी आप याद रखेंगे। ये भी किसने डिज़ाइन की थी, ये भी दोषी जी का ही प्रोजेक्ट है। तो ये है, देख सकते हैं उनके स्पेस कैसे निकाले हैं। यहाँ से स्टेयरकेस बाहर से बाहर है, ये वाला स्पेस यूज़ किया गया है, ज़्यादा नहीं है। ये पैरापिट वॉल बनाई गई है, यहाँ बैलुस्टर्स लगाए गए हैं। बेसिक कंपोनेंट्स आपको आर्किटेक्चर वोकैबुलरी के पता होने चाहिए, ठीक है। एक बार थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा तो हम लोग इनको भी देखेंगे। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये अगेन सेप्ट यूनिवर्सिटी है, तो ये भी आपका कई बच्चों का तो ड्रीम कॉलेज होगा कि सर मुझे सेप्ट जाना है, तो ये भी है। सेप्ट की फुल फॉर्म याद कर लेना क्या है वो। तो ये है सेप्ट की बिल्डिंग है, तो अगेन आपको देखने लगे एक्सपोज ब्रिक्स हैं यहाँ पर। और आई एम नॉट श्योर कि ये नॉर्थ लाइट है, मेरे हिसाब से ये वाला फेस नॉर्थ होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को जानकारी है तो मुझे बताना क्या ये वाला फेस नॉर्थ है क्या, क्योंकि नॉर्थ लाइट को ही डिफ्यूज लाइट बोला जाता है, तो मे बी नॉर्थ लाइट को ही कैटर करने के लिए इस डायरेक्शन में दी होगी उन्होंने विंडोज ओपन। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। अहमदाबाद इन गुफा, या फिर बोलेंगे दोषी हुसैन गुफा। तो ये भी आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगी, सेप्ट यूनिवर्सिटी के ठीक सामने ही है। आप सेप्ट में जाएंगे तो ठीक सामने ही वहाँ से एंट्री जाती है, तो उसको बोलते हैं दोषी हुसैन गुफा। तो भी दोषी जी और एम एफ हुसैन इन दोनों मिलकर बनाई थी। और इनको आप जानते हैं, ये क्यूबिज्म के बहुत बड़े फेमस पेंटर रहे हैं। वाली बात अलग, कॉन्ट्रोवर्सी में रहते थे, लेकिन ठीक है, तो हमारा काम नहीं है कॉन्ट्रोवर्सी, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये ऐसी बनाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है, स्काईलाइट की तरह लाइट जाती है अंदर यहाँ से, तो अगर आप अंदर तरफ जाएंगे सो इट इज़ एंट्री, आप यहाँ से जाकर एंट्री कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये पूरा का पूरा जैसे ग्राउंड एरिया, ग्राउंड लेवल है, उसके नीचे ही बनी हुई है। नीचे देखते हैं तो लाइक यहाँ से आपकी लाइट आती है, और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, ये इसका प्लान है। और भी देखते हैं IM जो है उदयपुर, यहाँ पर तो हम लोग काम भी कर रहे थे एक्चुअली। जब मैं मेरी जो आफ्टर कंप्लीट माई ग्रेजुएशन मैंने जॉब की हुई है अहमदाबाद में, तो वहाँ पर एक लैंडस्केप फर्म थी, नाम मैं नहीं बताऊँगा। तो वहाँ पर जो IM उदयपुर है, ये काम कर रहे थे वी दोषी जी, और इसका जो लैंडस्केप का काम है वो मेरी फर्म कर रही थी। और जो उदयपुर की स्टूडेंट एंड स्टाफ हाउसिंग है, स्टाफ हाउसिंग का जो लैंडस्केप काम है वो मैंने ही डिज़ाइन किया है। हो सकता है कि पिछले 5-6 साल में चेंज हो गया हो, लेकिन जो उसका स्टूडेंट हाउसिंग है और जो फैकल्टी हाउसिंग है, स्टाफ नहीं एक्चुअली फैकल्टी, तो इट वाज अ फैकल्टी हाउसिंग का जो लैंडस्केप है उसमें हम लोगों ने मैंने ही उसको डिज़ाइन किया था। निफ्ट है, निफ्ट भी काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी दिल्ली उन्होंने डिज़ाइन किया है दोषी जी ने। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइटोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैगोर मेमोरियल हॉल नहीं है, ठीक है। LIC हाउसिंग चाहे याद करना कर चाह सकते हैं, एक और अगर करना चाहें तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी ये बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ कौन कौन से आपको याद करने हैं वी दोषी जी के बारे में। तो लाइक IIM इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बेंगलुरु, उसके बाद संगत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना है आपको। उसके बाद अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेप्ट यूनिवर्सिटी अगेन इंपॉर्टेंट, एंड हुसैन दोषी गुफा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उदयपुर, निफ्ट एंड LIC हाउसिंग, बस इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। बोलेंगे सर इतना तो बहुत हो गया, ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा अगर आपको टॉप करना है तो। चार्ल्स मार्क कोरिया, तो इनको देखते हैं। इनके जवाहर कला केंद्र, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है इनकी, और इन नाटा की वन ऑफ द फेवरेट बिल्डिंग है, तो इसको आप भूल मत जाना, वन ऑफ दी फेमस फेवरेट बिल्डिंग इनकी याद रखना। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले जयपुर गया था, तो मैंने सोचा मीटअप रखने के लिए वहाँ पर, तो वी वर डिसाइडिंग अ लोकेशन, पता नहीं था कितने बच्चे वहाँ ज्वाइन करेंगे आने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा जवाहर कला केंद्र में रखेंगे। लेकिन वहाँ पर मोदी जी आए हुए थे, जो मैक्रोन थे फ्रांस के, और मोदी जी का कुछ रैली वगैरह कुछ थी वहाँ पर, आई थिंक G20 कुछ था, तो इसलिए बंद कर दिया था हम लोगों को, तो हमारा लास्ट मोमेंट प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो लेकिन ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है, फोटोग्राफ दे दी जाएगी, पूछ ले जाएगा किसने डिज़ाइन किया है या क्या नाम है इसका, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। नीचे ये है, आगे देखते हैं। तो ये है, बस इसका प्लानिंग है, अगेन इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर आता है गांधी स्मारक संग्रहालय, तो यही है, गांधी मतलब महात्मा गांधी जी स्मारक और संग्रहालय मतलब म्यूजियम, तो यही है इन साबरमती आश्रम।
तो ये है, तो इन्होंने डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पर जो गांधी की फ़िलोसफी है, गांधीयन फ़िलोसफी, इसको दिखाता हुआ डिज़ाइन किया गया है। लाइक कहते हैं ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये है। कहते हैं ना, गांधी जी बोलते हैं कि नेचर प्रोवाइड अस एवरीथिंग फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। आपकी ज़रूरतों के लिए सब कुछ देती है, लेकिन आपकी जो ग्रीड है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर आपको जाली वर्क देखने को मिलेगा, बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास डिज़ाइन नहीं किया है। इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पर आर्टिफिशियली कुछ बनाया गया है। सिंपल एक्सपोज ब्रिक बनाई गई है। यहाँ पर पैसिव लाइटिंग का सिस्टम रखा गया है कि डे टाइम के अंदर आपको लाइट ऑन ना करनी पड़े और जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होता रहे। गांधी जी का मानना ये था कि जो इंडिया की सोल है, जो इंडिया की आत्मा है, मतलब जो हमारे भारत की आत्मा है, वो विलेज में रहती है। द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज। यहाँ के उनका मानना ये था गांधी जी का कि जो इंडिया के जो विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशिएंट थे। ऐसा नहीं है, पहले से थे, लेकिन इट वाज द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आए तो इन लोगों ने क्या करा, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट था ख़त्म कर दिया। तो गांधी जी ये मानते थे कि इंडिया को अगर आप डेवलप करना है, इफ़ यू वांट टू डेवलप इंडिया, तो हमारी ज़रूरतें कम करनी पड़ेंगी। देर इज़ नो नीड टू ग्लोबलाइजेशन, देर इज़ नो नीड टू कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म। उनका मानना था कि हमारी ज़रूरतें कम कर लेंगे हम लोग तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो गांधी जी का मानना यह था कि हमारा जो फोकस होना चाहिए शुड बी ऑन द विलेज लेवल। और कुछ लीडर्स ऐसे थे जो गांधी जी की बातों को नहीं मानते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं गांधी जी अकेले लीडर थे, उनके अपोजिट बहुत सारे लीडर्स थे जिनकी हमें दोनों को ही रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। जैसे उनके अपोजिट में आते हैं अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी का मानना उनका अपोजिट था बिल्कुल। वो मानते थे कि जो विलेज हैं दे आर द एपिटोम ऑफ द कास्टिज्म। सबसे ज़्यादा कास्टिज्म आपको गाँव में देखने को मिलेगा। तो उनका मानना था कि वी वांट टू डेवलप इंडिया तो वी हैव टू वर्क ऑन द सिटीज़। लेकिन गांधी जी उल्टा सोचते थे। उनका उल्टा इन द सेंस कि उनके अपोजिट सोचते थे। अब क्या सही है क्या हम लोग तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों का ही जरूरी है। विलेज को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें डेवलप भी होने के लिए, मॉडर्न बनने के लिए हमें सिटीज़ को वर्कआउट करने की जरूरत थी। तो यहाँ पर आपको पूरी गांधी की फिलोसफी देखने को मिलेगी, बेसिक चीज़ें हैं। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, भारत भवन, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत भवन जो है भोपाल में, तो ये है। और ये से इतना तो काफ़ी है। विधानसभा, नोट भारत भवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें इन दोनों में से तो आई विल सजेस्ट यू कि विधानसभा को याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है। सो ये क्वेश्चन है, ये जेई के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है। सो विधानसभा भोपाल मतलब जैसे पार्लियामेंट है, जैसे आपके स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी को बोला जाता है विधानसभा। तो यहाँ पर बैठती है। LIC बिल्डिंग अगेन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं। जितने कितने याद करेंगे। कंचनजंगा अपार्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप जितना चाहो टिक लगा लो, वेरी इम्पोर्टेंट। ये जब नाटक का 8 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, 8 या 7 को अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये तो मुझे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं सब बता देता हूँ अभी की है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है अपार्टमेंट्स में, अगर मैं बताऊं तो नॉर्मली अपार्टमेंट्स कैसे बनाते हैं हम लोग, एक बिल्डिंग बनाई जाती है, एक अपार्टमेंट होता है, उसका मिरर बनाते हैं यहाँ पर, एक ये बन जाता है, और उन दोनों का मिरर बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेयरकेस, और यहाँ पर आपके लिफ्ट लगा दी जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है जो नॉर्मली ओरिएंटेशन रहती है। इसमें क्या है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो लाइक रोड की तरफ रहेंगे जहाँ पर सनलाइट आएगी अच्छी खासी, तो कुछ होता है प्राइम लोकेशन होती है, कुछ ऐसा होता है कि इतने लोग पसंद नहीं करते हैं। लाइक सिंपल सा पॉइंट है ना, अगर सन यहाँ से लेकर ऐसे जा रहा है तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन जो ये कंचनजंगा अपार्टमेंट बनाया गया है, इसके अंदर आपको कोई ऐसे प्रिविलेज देखने को नहीं मिलेगी। लाइक ऑल दी अपार्टमेंट्स आर हैविंग इक्वल एंड यूनिक, क्या बोलेंगे उसको, क्वालिटीज़। तो ये चीज़ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। ब्रिटिश काउंसिल नॉट इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहें तो भूल सकते हैं। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली के अंदर है, ये भी उन्होंने डिज़ाइन किया है। आगा खान पैलेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरदार वल्लभ पटेल स्टेडियम अगेन, ये भी मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं कंसिडर करता हूँ। अब आने को तो आ सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं उतना ही बताऊंगा जो मुझे लगता है। नेक्स्ट आता है बेलापुर हाउसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली जेई और नाटा में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट या फिर गवर्नमेंट की जॉब निकलती हैं, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा जाता है कि बेलापुर हाउसिंग की जो प्लानिंग है किसके हिसाब से है, तो कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल देखिए क्या है कि जो ये माना जाता था इंडिया में कि डेंसिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है। तो किसी एरिया की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी एरिया की डेंसिटी बहुत कम हो सकती है। ये सिंपल सा एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जो हिली रीजन में, और हम बात करें प्लेन रीजन में, तो जो प्लेन एरियाज होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन नहीं होती है। प्लेन एरियाज होते हैं, रोड बनाना आसान होता है, सिटी डेवलप हो जाते हैं।
ठीक है, मतलब समझ में आया ना क्या मतलब होता है कि अगर मैं कुछ स्पेस देखूँ, लाइक जो मेरा ये एरिया है, सो इट इज़ 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, कितने लोग इस एरिया में रहते हैं वो बन जाएगी डेंसिटी। नॉर्मली क्या होता है कि हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन ए यूनिट एरिया, तो एरिया को हम लोग किलोमीटर लेकर चलते हैं, कुछ और भी हो सकता है लेकिन हम नॉर्मली माइल्स भी लेते हैं किसी अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया के अंदर हम लेकर चलते हैं किलोमीटर, 1 बाई 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। सबसे कम जो देखने को मिलेगा इट इज़ अरुणाचल। अगर मान लीजिए को पूछ ले आपसे, सो आपको अरुणाचल जो प्रदेश है वहाँ पर सबसे कम डेंसिटी देखने को मिलेगी, आई गेस 17 कुछ ऐसा है, 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। रीज़न बहुत सिंपल है, हिली रीजन है और पूरा माउंटेनस रीजन है और फॉरेस्ट है, कम देखने को मिलेगा। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एरियाज सिटी प्लेन में होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो एरियाज हिली रीजन में होते हैं उनकी डेंसिटी कम देखने को मिलती है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एरियाज है जो कोस्टल एरियाज हैं, तो कोस्टल एरियाज में डेंसिटी प्लेन से भी ज़्यादा देखने को मिलती है, लाइक मुंबई, कोलकाता, गोवा, ये जो आपको चेन्नई, यहाँ पर आपको डेंसिटी अच्छी खास देखने को मिलेगी। गांव में डेंसिटी कम होती है और अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती है, देखने को आपको मिलेगी। सिंपल सा रीजन यही होता है कि माइग्रेट करते हैं लोग, रहते हैं। अब ऐसा नहीं है ना, अगर आपके गांव में कोई ज़मीन है तो काफ़ी बड़ा एरिया होगा बट इतनी अफोर्ड आप नहीं कर पाएंगे सिटी में, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अगर हम देखा जाए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी, सो इट इज़ अ बिहार। 1100 के आसपास है, लाइक बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एरिया इतना कम है इन कंपैरिजन। आप बोलेंगे सर यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है बिहार की, हाँ लेकिन एरिया भी तो बड़ा है ना उनका। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बिहार की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है, 1100 कुछ है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। और ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। और आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगी, अगर हम बात करें दिल्ली की, ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन दिल्ली एक स्टेट नहीं है ना, इट्स अ यूटी। तो हम स्टेट की बात करते हैं तो इट्स अ बिहार। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल तो आपको ऑफकोर्स ये दिल्ली आपको देखने को मिलेगी। लगभग 7,500 से लेके 11,000 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया वर्टिकल उसमें। तो ये माना जाता था कि अगर आपको डेंसिटी बढ़ानी है तो द ओनली वे इज़ टू इंक्रीज द हाई राइज बिल्डिंग्स। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि डेंसिटी बढ़े, अब डेंसिटी क्यों बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है बट पॉपुलेशन विल इंक्रीज विद द टाइम, तो डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यही सॉल्यूशन है। तो डेंसिटी बढ़ाने का एक तरीका देखा जाता था कि आप बिल्डिंग को हाई राइज बनाइए। पहले 2 फ्लोर दे रहे थे, अब नाउ स्टार्ट गिविंग 4 फ्लोर 6 फ्लोर, तो ज़्यादा फैमिलीज वहाँ पर रह पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बेलापुर हाउसिंग में ये देखा गया तो उन्होंने डिज़ाइन करके ऐसा बताया कि आप हाई डेंसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट दी हाई डेंसिटी बट एट द सेम टाइम यू कैन रिमेन एट लो राइज बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर क्या करा इन लोगों ने, जो डिज़ाइनिंग के अंदर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, LIG लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, इन को डिवाइड कर दिया और इनके हिसाब से बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। लाइक जैसे हाउसिंग है, छोटे बनाए इस तरह से मॉडल टाइप के, तो ये बना दिया गया। इसका जो लुक आता है काफ़ी अच्छा सा आता है, विंटेज टाइप का, विलेज एरिया के टाइप का आता है। लेकिन विद द टाइम इतना ये प्रोजेक्ट उस टाइम फेमस था, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या इंक्रीमेंटल देखने को मिलेगा, लाइक डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, कुछ में छोटे रूम हैं, फिर बड़े एरियाज हैं, फिर बड़े, इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर लोग आर्टिस्ट थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी एरिया दिया गया था कि जैसे ये वाला एरिया है, कॉमन एरिया है, कि वो चाहे तो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकें। लाइक अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लाइक कोई पेंटर है या कोई पोटर है तो अपने हिसाब से इस एरिया को यूज़ कर सकता है। आज के टाइम के अंदर इसके अगर ड्रॉबैक के बारे में बात करी जाए, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी टाइम हो चुका है इस प्रोजेक्ट को बने हुए, तो यहाँ पर आपको लाइक विलेज वाली फीलिंग आती है। अब नई जनरेशन ये सोचती है कि हम तो गांव वाली ऐसे क्यों रहना पसंद करेंगे, तो लोगों ने इसको तुड़वा के अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया, कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। एक रीज़न ये भी था यहाँ पर कि जो वॉशरूम बनाए गए थे और जो मेन बेडरूम है उससे अलग बनाए गए थे। सो लाइक रेनफॉल के टाइम पीरियड में या फिर काफ़ी गर्मी होती है तो बड़ी प्रॉब्लम पड़ती थी, ये चीज़ थी। उसके बाद ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। वैसा तो था नहीं कि जो 4 लोग की फैमिली थी 4 ही रहेंगे, आगे उनके बच्चों के बच्चे भी होंगे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो एरिया कम पड़ गया, लोगों ने ज़मीन वगैरह बेच दी है। अब यहाँ पहले क्या थी, यहाँ पर सिर्फ बाइसिकल हुआ करती थी, अब बाइक या फिर 4 व्हीलर्स ये सब आने लगे हैं, तो अभी उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। खैर किसी दिन डिस्कस करेंगे बेलापुर हाउसिंग के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये है। और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन्होंने बाहर भी डिज़ाइन करे, लेकिन क्वेश्चन बनते नहीं हैं। बता देता हूँ, स्मेली सेंटर है जो टोरंटो कनाडा में है, ये है, लेकिन आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर ये आपको कुछ मैं बता देता हूँ कि हुडको हाउसिंग है जोधपुर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है। सिटी सेंटर सॉल्ट लेक नॉट इंपॉर्टेंट, तारा अपार्टमेंट नॉट इंपॉर्टेंट, सूर्यकुंड दिल्ली नॉट इंपॉर्टेंट। लाइक पूछे जा सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट एनालिसिस तो आपको इतना याद रखना, हुडको जो हाउसिंग है जोधपुर की वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना याद कर लीजिए काफ़ी है। तो
आई गेस लोरी बेकर के बारे में बात करेंगे, उनको बोला था गांधी ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो गांधी ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, क्यों बोला जाता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का डिस्कशन नहीं रखते हैं, तो ठीक है, उसको एडिटिंग भी करनी होती है मुझे, तो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा। और आप लोगों का रिजल्ट आ गया है जेई पेपर 2 का, तो आई होप आपके नंबर सही आए होंगे। अगर नंबर अच्छे आए हैं अच्छी बात है, कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कॉलेज नहीं मिल रहा है या आपके रैंकिंग अच्छी नहीं है, तो ठीक है, नाटा है, अभी नाटा का अटैम्प्ट दीजिए, पहला दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है, उस पर फोकस कीजिए। तो उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए नाटा में भी इन केस अगर नाटा में नंबर अच्छे नहीं आते, तो डरने की जरूरत नहीं है यार, बहुत बहुत कुछ है करने के लिए। अपने आप को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ एग्जाम देने का था, पढ़ाई करने का था। आपने पढ़ाई की हुई है तो फेल हो गए, नंबर कम आ गए, तब डरने की जरूरत नहीं है। लाइक आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का था। और अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं की थी, आपने सीरियस नहीं थे, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।